Assalamu alaikum. Today we will discuss next essay of T.S. Eliot, Metaphysical Poets. In this essay, Eliot throws a new light on the metaphysical poets. They were not regarded because of before Eliot wrote this essay. Before this, a renowned critic of late 17th century, Dr. Johnson, he objected, he put several objections on the school of metaphysical thought, and he says that metaphysical poets are not true ones. But Eliot rejects that objection, and he says that metaphysical poets are neither quaint nor fantastic. Quaint means under the current of purely intellectual spirit, and fantastic means being emotional. Eliot इन दोनों टेंडेंसीज को आइसोलेशन में रिजेक्ट करता है. He regards the unification of both. इसी ऐसे में आगे चल के वो एक थ्योरी अपनी यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी देता है, according to which thought and feeling both must be joined together in order to produce a great work of art. So Eliot proves that these metaphysical poets are great and mature poets. In fact, they do not represent any digression from the mainstream, means the main tradition of English poetry. In fact, they maintain continuation of the tradition of English poetry. जी, डॉक्टर जॉनसन के जो बड़े 3 ऑब्जेक्शंस थे वो ये थे कि ही सेज दैट मेटाफिजिकल पोएट्स यूज फार फेच्ड सिमिलीज. उसके अपने वर्ड्स में ही सेज दे योक टुगेदर हेटेरोजेनस आइडियाज. हेटेरोजेनस आइडियाज मीन्स दोज फीलिंग्स एंड थॉट्स जो आपस में कंट्राडिक्टरी होते हैं, बट दीज पोएट्स योक देम इनटू अ न्यू होल. सेकेंड ऑब्जेक्शन है कि उनमें, उनकी पोइट्री में, उनकी पोएम्स में रैपिड एसोसिएशन ऑफ थॉट है. मेटाफर्स आर रैपिडली चेंजिंग एंड द फ्लो ऑफ थॉट गेट्स डिस्टर्ब्ड. मतलब इन टू अंडरस्टैंड देम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीड मेटाफिजिकल पोएट्स. फिर थर्ड ऑब्जेक्शन है कि सडन कंट्रास्ट होता है दो चीज़ों का जो कि कंट्राडिक्टरी होती हैं, आपस में अपोजिट होते हैं टू कॉन्सेप्ट्स. ये एक एग्जाम्पल है डन की पोएम में से, अ ब्रेसलेट ऑफ ब्राइट हेयर अबाउट द बोन. यहाँ पे ब्रेसलेट ऑफ ब्राइट हेयर, बेसिकली ब्रेसलेट is put on the wrist when a young girl wears it. तो basically girl जो है वो जो when she is in her youth, तो वो लाइफ को रिप्रेजेंट करती है. अब अबाउट द बोन यहाँ पे अल्टीमेटली डन यहाँ पे बता ये रहा है कि वो उसकी जो यूथ है इट इज़ नॉट गोइंग टू रिमेन फॉर एवर. इवेंचुअली she will get old and die. और बोन यहाँ पे डेथ को रिप्रेजेंट कर रही है. सो डन हैज yoked together heterogeneous ideas of life and death.
और हकीकत में देखा जाए तो दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी. सो ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. ये आगे हम देखेंगे एलियट किस तरह से इनको हैंडल करता है दीज ऑब्जेक्शंस को. तो एक तो यहां पे आर्गुमेंट डेवलप किया है एलियट ने कि ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पीछे हमने जो पढ़ी हैं मेटाफिजिकल पोएट्स की, वो आइसोलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. आइसोलेटेड मीन्स वो सिर्फ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है या मेटाफिजिकल पोएट्स जो हैं उनकी नहीं है, बल्कि वो एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट्स में उनकी पोएट्री में भी प्रेजेंट है, जैसा कि शेक्सपियर है. सो ये यहां पे प्रूव करती है कि चूंकि वो आइसोलेटेड नहीं है, इट प्रूव्स दैट दे बिलोंग टू द सिंगल ट्रेडिशन, the tradition which was maintained by the Shakespeare and later by the Jacobean poets, means metaphysical poets. So therefore they do not belong to any separate school of thought. वो कोई isolated नहीं है metaphysical poets. तो यहाँ पे एक तो ये आर्गुमेंट मेंटेन की है एलियट ने, जैसा कि जॉनसन का ऑब्जेक्शन है कि द मेटाफिजिकल पोएट्स द मोस्ट heterogeneous ideas yoked together. Heterogeneous means contradictory ideas which contradict with each other. But ये जो एग्जाम्पल्स हैं कंसीट्स मतलब, या जिसमें फार फेच्ड सिमिलीज इस्तेमाल होती हैं, इसकी ये कुछ सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक मेटाफिजिकल पोएट्स की नहीं है, बल्कि काउंटलेस एग्जाम्पल्स मौजूद हैं एट रैंडम. मीन्स हर टाइम के हर एज के जो इंग्लिश पोएट्री है उसमें हर एज के पोएट्स में ये एग्जाम्पल्स नज़र आती हैं. टेक्स्ट में यहाँ पे एलियट बाकायदा कोट करता है उन एग्जाम्पल्स को. इवन दिस कैरेक्टरिस्टिक इज प्रेजेंट इन डॉक्टर जॉनसन्स ओन वर्क. देयरफॉर ये वायलेशन नहीं है बल्कि एक सक्सेसफुल योकिंग है. सक्सेसफुल योकिंग इस तरह से है कि जैसा कि ट्रेडिशन का कंसेप्ट है टी.एस. एलियट का, कि इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, सेंस ऑफ ट्रेडिशन के लिए बड़ी हार्ड वर्क चाहिए होती है, बड़ी लेबर चाहिए होती है. देन अ पोएट इज एबल टू अंडरस्टैंड ट्रू पोएट्री. तो जब वो लेवल है, जब एक वेल रेड पर्सन जब वो पोएम्स को पढ़ता है, बिकॉज दोज पोएम्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लाइक दैट ऑफ मॉडर्न पोएट्री, तो ये चीज़ क्लियर कट पता चल जाती है कि वो योगिंग सक्सेसफुल है. जैसे कि अभी हमने पीछे एग्जाम्पल पढ़ी है, अ ब्रेसलेट ऑफ ब्राइट हेयर अबाउट द बोन. दैट योगिंग इज सक्सेसफुल, सो इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ वायलेशन ऑफ पोएटिक रूल्स. तो फॉल्ट है ही नहीं वहां पे, जिसको डॉक्टर जॉनसन फॉल्ट कह रहा है, जो ऊपर द मोस्ट हेटेरोजेनस आइडियाज जोक टुगेदर, ये डॉक्टर जॉनसन की अपनी पोएट्री में मौजूद है और एट रैंडम हर एज के पोएट्स में नजर आती है. देयरफॉर इट इज कॉमन टू ऑल पोएट्री, एंड व्हेन इट इज कॉमन टू ऑल पोएट्री फॉल्ट इज नॉट देयर. सो ये सिस्टमैटिकली यहाँ पे एलियट ने एक तो ये प्रूफ किया है, ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस ये है बिकॉज उसके बाद फौरन ही प्रीवियस 200 ईयर्स से मेटाफिजिकल पोएट्स को इतना रिगार्ड नहीं किया जाता था, तो अचानक से उनकी जो वर्थ है, उनकी जो इंपॉर्टेंस है, वो बहाल हो गई. फिर यहाँ पे बड़े ही अच्छे अंदाज में एलियट ने प्रूव किया है कि जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ थॉट है, इट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ प्रीवियस एज. अब यहाँ पे बात समझने की ये है कि मेटाफिजिकल पोएट्स जो हैं उन्होंने उसको इम्प्रूव किया है, जैसा कि थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी में हमने पढ़ा है. माइंड इज कंपेयर्ड टू अ कैटालिटिक एजेंट जो कि एनालाइज करता है डिफरेंट थॉट एंड फीलिंग को और उनको यूनिफाई कर देता है एक सिंगल होल में. तो डॉक्टर जॉनसन सेज दैट दे आर एनालिटिक पोएट.
एनालिटिक पोएट्स, तो वो उनकी वर्च्यू है और उसकी बड़ी वैल्यू है। और एलियट की जो थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी है वो यहाँ पे प्रूव होती है प्रैक्टिकली मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है उनकी पोएट्री में। दे हैव योक्ड टुगेदर थॉट एंड फीलिंग, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। आगे इसको फर्दर एलेबोरेट करता है इसको भी एलियट, अभी हम देखेंगे। तो ये एक वर्च्यू है metaphysical poets की, that they unite emotions into new wholes. Thus fusion means yoking, bringing together of far-fetched similes. It is virtue rather than a fault. So इसको फर्दर टी.एस. एलियट यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी एक वर्च्यू बताता है जो कि प्रेजेंट है एलिज़ाबेथन पोएट्स में भी और अर्ली जैकोबियन पोएट्स। जैकोबियन पीरियड वो पीरियड है क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के फौरन बाद 1627 तक जो पीरियड है उसको जैकोबियन पीरियड कहते हैं। और डन की जो पोएट्री है उसी पीरियड में जो इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं इसकी वो उस पीरियड में लिखी गई हैं। और बाकी जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं जो कि फॉलोअर्स थे मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ थॉट के, दे अचीव्ड द यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। यहां पे एलियट सेंसिबिलिटी को फर्दर एक्सप्लेन करता है कि सेंसिबिलिटी से उसका क्या मीनिंग है। ही सेज दैट सेंसिबिलिटी डज नॉट मीन मियर इमोशंस और फीलिंग्स, बल्कि ये एक सिंथेटिक फैकल्टी है। सिंथेटिक फैकल्टी मीन्स द एबिलिटी टू एनालाइज different ideas and feelings and bringing them together into a new whole to generate a different meaning. तो डेवलपमेंट तो है यहाँ पे, जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा है कि दे आर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ एलिज़ाबेथन पोएट्स। तो एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो पहले से मौजूद चीज होती है, एक पोएट की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट्स थ्योरी कि ये पोएट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको फर्दर ट्रेडिशन को मॉडिफाई करे। और ये तभी मुमकिन है व्हेन ही वर्क्स हार्ड एंड लेबर्स एंड रीड्स ऑल द ग्रेट पोएट्स, देन ही इज एबल टू एनालाइज एंड नो हिज प्लेस एंड नो हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंड तब ही ये सिंथेटिक फैकल्टी उसमें डेवलप होती है, सेंसिबिलिटी डेवलप होती है। देन ओनली देन ही कैन यूनिफाई द सेंसिबिलिटी। तो ये एबिलिटी क्या है? एबिलिटी टू यूनाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स। थॉट का ताल्लुक यहां पे समझ लें क्लासिसिज्म जो एक स्पिरिट है उसके साथ है, जिसको डॉक्टर जॉनसन ने सपोर्ट किया इंटेलेक्चुअल पोएट्री को। और लेटर जो रोमांटिक पीरियड है, वर्ड्सवर्थ और कॉलेज और जो अदर रोमांटिक पोएट्स हैं, वो थॉट को इंटेलेक्चुअल जो टेंडेंसी है उसको रिजेक्ट करते हैं और फीलिंग को सपोर्ट करते हैं, मतलब रोमांटिक स्पिरिट है। इन दोनों को यूनाइट कर देने की जो एबिलिटी है वो टी.एस. एलियट कहता है वही यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है। और ये ग्रेट वर्च्यू है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ थॉट की, जो कि वो कहता है कि लेटर डिसअपीयर हो गई उनके बाद मिल्टन के पीरियड में और डॉक्टर जॉनसन के पीरियड में। तो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी मीन्स टू फ्यूज कंट्राडिक्टरी एक्सप्रेशंस इनटू अ सिंगल होल। और ये प्रूव करती है कि ये तभी मुमकिन है जब एक वाइड रीडिंग होगी। एक पोएट जो है वो ऑलरेडी उसने हार्ड वर्क किया होगा और उसके पास सेंस ऑफ ट्रेडिशन होगा। तो और ये जो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज आल्सो फाउंड इन मॉडर्न पोएट्री, बट इट इज एब्सेंट इन लेट 17th एंड 18th century poetry. We will further differentiate this. अच्छा, जो हमने अभी पढ़ा है कि ये
एब्सेंट है लेट 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में, वो बेसिकली डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का नाम यहाँ पे उसको देता है फर्दर एलियट, के डन मतलब मेटाफिजिकल पोएट्स के बाद जो पोएट्स हैं मिल्टन के टाइम के और 18th सेंचुरी में रोमांटिक पीरियड के टाइम के, दोज पोएट्स लॉस्ट द एबिलिटी टू यूनिफाई emotion and thought. So poets could either think or they could either feel. मतलब क्या कि या तो वो इंटेलेक्चुअल पोएट्स थे, वो जो ट्रेडिशन का सेंस, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के बिगिनिंग में जो वो ट्रेडिशन की डिफाइन करते हुए एलियट ने कहा था कि जो इंग्लिश ईयर्स हैं वो समझते हैं कि ट्रेडिशन मीन्स मेयर adherence to the rigid rules and regulations. तो यही यहाँ पे think से मुराद ability to think, they could think means they supported the and those poets supported rigidly those rigid traditions, and they could only think means उनकी पोएट्री में एबिलिटी सिर्फ सोचने की है, उनकी पोएम्स को पढ़ते हुए यू कैन नॉट फील इट, जैसा कि जॉन कीट्स में एक सेंसुअसनेस है, वो सेंसुअसनेस लेट 17th सेंचुरी के पोएट्स में नहीं है जिनको डॉक्टर जॉनसन प्रेज करते हैं, बिकॉज डॉक्टर जॉनसन आल्सो बिलोंग टू द इंटेलेक्चुअल स्कूल ऑफ थॉट. और लेटर के जो पोएट्स हैं 18th सेंचुरी के, वो सिर्फ फील कर सकते थे. इवन वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन जो है जिसको रिजेक्ट कर देता है एलियट, इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोएट्स जो उसकी थ्योरी है उसमें. तो एट द सेम टाइम उस पीरियड में जो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है लेट 17th और 18th सेंचुरी में, इन दोनों में एट द सेम टाइम इन द सेम पोएम दोनों प्रेजेंट नहीं है, मतलब यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी प्रेजेंट नहीं है. तो इंटेलेक्चुअल पोएट्स थे या फिर वो थे जो कि फील करते थे, मतलब देयर इज 18th सेंचुरी पोएट्स, इंटेलेक्चुअल्स एंड 19th सेंचुरी रोमांटिक्स. ये लेट 17th और 18th सेंचुरी है उनकी, मिल्टन एंड जॉनसन का पीरियड है, ड्राइडन का है. और 19th सेंचुरी मतलब 1799 to onward, when Wordsworth wrote his book, published his book Preface to Lyrical Ballads, उसमें वो एक अपनी philosophy of poetry बयान करता है, जिस उसी में उसकी definition of poetry है. तो वो आगे 19th century onward until the later 19th century, ये romantics की जो है ये spirit ज्यादा थी, अपने अरूज पे थी. तो यहां पे एक क्लैश है दोनों में. इस क्लैश को बेसिकली यूनिफाई करता है टी.एस. एलियट. ही ऑब्जर्व्स माइन्यूटली एंड आफ्टर डीप ऑब्जर्वेशन ही केम्स टू नो द सॉल्यूशन. यहां पे ये बताते हुए एलियट सेज दैट इन द लेटर पोएम्स ऑफ कीट्स एंड शेली, उनकी जो आखिरी एज है उसमें थोड़ी थोड़ी एक हिंट मिलता है कि दे had begun to develop the unification of sensibility, but sadly they died earlier. यंग एज में उनकी डेथ हो गई. तो फर्दर यहां पे एलियट कुछ सिमिलैरिटीज बताता है, जो कि ये जो पीरियड है एलिज़ाबेथन और फर्दर मेटाफिजिकल पीरियड जो है डन की एज है, इन पोएट्स में और मॉडर्न एज की जो पोएट्री है इसमें काफी सिमिलैरिटीज हैं. दैट इज वाई ये जो मॉडर्न एज के जो पोएट्स हैं दे आर आल्सो द डिसेंडेंट्स ऑफ एलिज़ाबेथन एंड मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ थॉट, मतलब उसी एक मेन स्ट्रीम ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं. एक तो करेक्टरिस्टिक दोनों की है, बोथ आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. एक वाइड रीडिंग चाहिए उनकी फार फेच्ड सिमिलीज को अंडरस्टैंड करने के लिए भी. बोथ यूज कंसीट्स मींस हेटेरोजेनस आइडियाज. दे ट्रांसम्यूट आइडियाज इनटू सेंसेशन
our sensation into ideas. मतलब ये कि उनकी पोएम्स को पढ़ते हुए you can feel it, although they represent intellectual ideas, but वो ideas इतनी skill के साथ they have unified them that a reader who is able to understand those poems, those ideas bring sensation. Means the unification of sensibility is achieved in modern times and also in the time of metaphysical. तो यहाँ पे ये बात प्रूव ये करती है कि मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है वो कोई आइसोलेटेड फिनोमेनन नहीं है. आइसोलेटेड तो तब होता, वो फॉल्ट तो तब होता जब वो सिर्फ उन्हीं में है. जैसे कि अब हम प्रूव कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, एलियट प्रूव करते हैं कि वो सारी चीजें मौजूद हैं इवन डॉक्टर जॉनसन की अपनी पोएट्री में. हु ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि अरिस्टोटल प्रूव करता है कि वो जो एक पोएटिक रिदमिक लैंग्वेज है प्लेटो की अपनी राइटिंग्स में मौजूद है. सेम इज द केस विद एलियट. So we can conclude that metaphysical poets are in the mainstream, in the main tradition, they belong to a single tradition of English poetry. And modern poets are direct descendants of metaphysical poets. And the continuity was broken under the influence of Dryden and Milton. ये हैं जी लेट 17th और 18th सेंचुरी के पोएट्स. दे कुड ओनली थिंक, और लेटर ये ब्रेक की गई ड्यूरिंग 19th सेंचुरी रोमांटिक पीरियड में. दे कुड ओनली फील, बोथ कुड नॉट यूनिफाई द बोथ. सो ड्राइडन एंड मिल्टन इस टाइम के जो पोएट्स हैं, दे वर मास्टर्स ऑफ लैंग्वेज बट नॉट सोल. Means they adhered to the rigid rules and they did not regard the individual sensibility and emotions. Thus poets must achieve sensibility. ये मैसेज है जी एज अ होल इस ऐसे का. So this was the whole topic. Thank you very much.